नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक निखरा, फ्लूट मेकर दतिया मध्य प्रदेश से। आज हम आपके सामने ये ई-वेस बम्बू, ये ई-वेस बम्बू है, ई-वेस की फ्लूट है ये, और इसकी टेस्टिंग करेंगे। फर्स्ट क्लास पका हुआ बम्बू। ये इसमें ख़ास बात है ये कि इसमें 26 mm में हमने इसको बनाया है, तो ये कस्टमाइज है। इसके फिंगर्स हॉल भी हमने पास रखे हैं, और ये वाला हॉल भी माने इसको राइट हैंड के लिए माने इसको थोड़ा झुकाया है। इस तरफ बिलोइंग हॉल भी इसको राइट हैंड के लिए झुकाया है। कस्टमाइज है ये मिस्टर उदय गॉडगिल के और माने ऑर्डर पर हम इसको नासिक भेज रहे हैं 2000 रुपये में विथ कोरियर चार्ज। ये कस्टमाइज है। अच्छा, अब और इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये माने ये 440 पर अभी बोल रही है। अभी माने तापमान है करीब 28 डिग्री। तो ये उदय जी का माने ये ऐसा कहना था कि 440 पर माने ट्यूनिंग होना चाहिए। अब चूँकि है क्या कि फ्लूट का नेचर है चढ़ना उतरना, तो ये 440 कब होना चाहिए। अब माने सवाल उठता है कि 440 किस मौसम में, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, किस मौसम में होना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम। फ्लूट माने का नेचर है चढ़ना उतरना। तो अब ये डिसाइड माने जो विशेषज्ञ लोग हैं उन लोगों ने डिसाइड किया कि कॉन्सर्ट हॉल में माने सारे प्रोग्राम, लगभग प्रोग्राम कॉन्सर्ट हॉल में बड़े बड़े होते हैं। जो हाई लेवल के जो माने कलाकार लोग हैं वो माने कॉन्सर्ट हॉल में माने प्रोग्राम देते हैं। तो वहाँ का तापमान रहता है 27-28 के आसपास, 29 भी कभी कभी कर माने हो जाता है। तो उसमें क्या है कि वो एयर कंडीशनर रहता है, तो एयर कंडीशनर में मान 27-28 के आसपास जब तापमान रहता है तो उसमें ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, मौसम बिल्कुल एक सा रहता है। तो जो सुनने वाले हैं, ऑडियंस हैं, उनको माने बैठने में माने ना गर्मी का एहसास हो ना, तो वो माने ज़्यादा देर बैठ पाते हैं। कलाकार भी माने बैठ पाता है ज़्यादा देर तक। तो वो अब कॉन्सर्ट हॉल में माने जब तापमान 28 डिग्री है तो माने उस पीरियड में माने इसको 440 होना चाहिए। तो हमने यही कोशिश की है। अभी तापमान संयोग से अभी तापमान माने 440 वो 28 डिग्री है, इसमें हमने 440 में इसकी ट्यूनिंग की है। अच्छा, और ये एक और है, उदय जी माने जब बजाते हैं तो इसको ब्लोइंग हॉल को माने वो 20% करीब माने ओंठ आगे रख के कवर करते हैं, बजाते हैं। और हमारी जो स्टाइल है व्यक्तिगत माने वो माने ये है, इसको किनारे पर रख कर माने हम बजाते हैं। तो किनारे पर रख कर और इसको थोड़ा चढ़ा के ओंठ माने फिर बजाएं तो इसमें 10 पॉइंट का माने अंतर आता है। हम जब माने अपने स्टाइल में बजाएंगे 10 पॉइंट आगे रहेगा, माने अभी 440 और 441 पे बोलेगी फिर वो। और अगर माने और इसको चढ़ा के थोड़ा बजाएं तो माने 440 पे बोलेगी। तो उदय जी थोड़ा चढ़ा के बजाते हैं तो उनके हिसाब से हमने 440 की ट्यूनिंग की है। आइए इसकी सबसे पहले ट्यूनिंग करते हैं 7 से 7 तक की। चढ़ा के ही बजा, मानो उन्हीं के तरीके से बजा रहे हैं। ये इसका सा। अभी हमने इसकी 7 से 7 तक की टेस्टिंग की। अब इसकी दोनों सप्तक टेस्ट करेंगे, मंत्र के पंचम से लेकर तार सप्तक के पंचम तक।
इसकी पंचम की गूंज है ये, इसमें पंच सारे माने पूरे स्वरों में बेस निकलता है। 26 mm बनाने में यही माने एक खास बात है। जब ये लाउड स्पीकर मान पे माने बजती है तो एक अलग माने बेस निकलता है इसमें से। अभी हमने दोनों सप्तक के माने इसकी टेस्ट करके बता दी हमने। अब इसका तानपुरा पर और इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये तानपुरा हमने सा पे मिला लिया इसको। तो इसकी तानपुरा पर टेस्टिंग करेंगे पहले सा। तानपुरा भी अभी 440 पर है, ना माइनस है ना प्लस है, कुछ नहीं है, ये 440 पर है। इसका रे बनता है एफ शार्प, ये इसका रे है। ये इसका रे था। इसका जी शार्प बनेगा गंधार, ये इसका गा है। अब इसका तीव्र मध्यम बनेगा ए शार्प। फ्लूट में चूंकि है क्या, जब माने टेस्टिंग करते हैं तीव्र मध्यम की टेस्टिंग होती है, क्योंकि शुद्ध मध्यम जब बजता है वो तो बनाया जाता है। बांसुरी वादक उसको हाफ नोट बना माने हाफ माने बंद करके बजाते हैं तो वो बनाना पड़ता है। इसका नेचुरल इसका मान की टेस्टिंग जो होती है वो तीव्र माँ की होती है। तो तीव्र माँ ये ए शार्प, ये इसका तीव्र मध्यम है। ये इसका तीव्र मध्यम, इसका पंचम बनेगा बी, इसका पंचम है ये। ये इसका पंचम था। इसका धाइवत बनेगा सी शार्प, ये इसका धाइवत है धा। इसकी निषाद बनेगी डी शार्प, ये इसका निषाद है नी। ये इसकी नी थी। अब इसका सा तार सप्तक का, ये इसका सा था। तो हमने इसकी टेस्टिंग, अब क्या है कि इस पर कोई धुन सुनाए हम, लेकिन समझ में माने हमें आजकल YouTube की तरफ से कॉपीराइट के ज़्यादा हमें नोटिस मिलते हैं। कोई हम सॉन्ग बजाते हैं, पता नहीं चलता कौन सा सॉन्ग कॉपीराइट में आता है कौन सा नहीं आता है। तो हम तो इस पर केवल एक अलंकार बजा रहे हैं बस। दोस्तों ऐसे ही किसी भी स्किल की फ्लूट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9425119494। दोस्तों हमने ट्यूनर पर भी इसको टेस्ट करके बता दिया और
तानपुरा पर भी इसकी टेस्टिंग कर दी। सॉन्ग इसलिए नहीं बजा पा रहे हैं कि हमें अधिकतर कॉपीराइट के नोटिस मिल रहे हैं आजकल, तो हमने सॉन्ग फिलहाल माने हमने बंद कर दिया सॉन्ग बजाना। ठीक है, जैसा भी है उदय जी, ये आपको कल माने हम इसको माने आपके लिए डिस्पैच कर देंगे। आपको 5-6 दिन के करीब में आसपास माने आपको माने ये मिल जाएगी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। और अब जब आपके पास माने ये पहुंचेगी, ये राइट हैंड है। राइट हैंड में क्या होता है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड। तो जब राइट हैंड माने नीचे के 3 होल कवर करते हैं, ये हमारा राइट हैंड है, इसके जब माने नीचे के होल, ये माने राइट हैंड नीचे के होल कवर करता है, तो राइट हैंड माने फ्लूट प्लेयर राइट हैंड कहलाता है। और जब लेफ्ट हैंड माने ये नीचे के होल कवर करते हैं, ये लेफ्ट हैंड माने जब कवर करता है इस तरीके से, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है। जब लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ माने कवर करता है, तो ये लेफ्ट हैंड माने फ्लूट प्लेयर कहलाता है इस तरीके से। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि माने हम लेफ्ट माने हैं कि राइट हैं, तो ये सीधा सा फॉर्मूला है इसका। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। और उम्मीद है आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।